हनी हब में, जहाँ पर हम ये बताएं कि प्रकृति से चुनकर कैसे अमृत बरसाया है। आज मैं स्वागत करती हूँ प्रीति भटनागर का, जो इस अमृत को हम तक पहुँचा रही हैं। प्योर हनी हब से प्रीति भटनागर। थैंक यू वर्तिका एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप आए और ये आपने माना कि हम अमृत बरसा रहे हैं। अमृत तो प्रकृति शुरू से ही बरसा रही है, बस ये कि हमने अपने वेसल्स छोटे कर दिए और उनको कलेक्ट करना कम कर दिया है। तो मेरा बस एक छोटा सा इनिशिएटिव है प्योर हनी हब की तरफ से कि वो वेसल्स हम बड़े करें और लोगों के घर से जो हनी गायब हो गया है, सिर्फ पूजा के घर तक रह गया है, उनके किचन शेल्फ में वापस उसको प्लेस करने का काम हम कर रहे हैं। और इसी इनिशिएटिव के साथ लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें थ्रू प्योर हनी हब। एंड हाउ यू गेट पैशनेट, पैशन कहाँ से डेवलप हुआ कि हाँ हनी के प्रोडक्शन में एंटर करें? बिकॉज इट्स अ जर्नी, you have been so educated or you're into a business, especially honey. ये कैसे हुआ, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ मैं पैशनेट थी नेचर एंड नेचर से जुड़े हुए रेमेडीज़ को लेकर के। ये सभी रहते हैं, हमारे दादी नानी, हमारे दादा लोग, जो हमसे पहले वाला एक जनरेशन है, उनकी लाइफ में किसी भी छोटी मोटी बीमारी का इलाज नेचर ही होता था। सो वो आपको इनहेरिट में मिलता है, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ तो मुझे वो चीज़ें इनहेरिट मिली कि हाँ ये चीज़ें काम आती हैं। हनी को लेकर के मेरे पेरेंट्स का भी कॉन्सेप्ट अलग था, बट आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड को भी मैंने काफ़ी पैशनेट देखा नेचर से जुड़े हुए, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर के भी मुझे लगा कि हाँ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ आगे ले जा सकते हैं जो हमें हेल्प करें सोशली भी और हमारी पर्सनल लाइफ में भी। तो सोशल तो बहुत बाद में आया, पर्सनल ग्रूमिंग और पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमने हनी से स्टार्ट करना, आप कह सकते हैं। हनी लेमन टी, हनी बेवरेजेस घर में ट्राई करना, छोटी छोटी रेसिपीज़ बनाना, और जो मैं बना रही हूँ मेरा पैशन था मैं वो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में दूँ। तो वो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को देना स्टार्ट किया, लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छे आने लगे कि वाओ यार ये अच्छा है, ये यूज़ कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दैट रिप्लेसमेंट वर्ड केम इनटू माय माइंड कि हाँ जो आर्टिफिशियल शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो हम ले रहे हैं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद नेचुरल स्वीटनेस के थ्रू। तो क्यों ना इसमें एक काम किया जाए और इसे एज अ बिजनेस देखा जाए। जब मैंने इसकी स्टडी करी, इसके स्टैटिक्स देखे, तो देखकर लगा कि हाँ ये तो एक बहुत वास्ट बिजनेस है, बट हाँ कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया से निकला पर इंडिया में ऑब्सलीट हो गया, तो इसे वापस री इनिशिएट रीजुविनेट कैसे किया जा सकता है, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना मैंने स्टार्ट किया। और इन 2017 हमने इस जर्नी स्टार्ट कर दी थी कि हम क्या कर रहे हैं। प्रीति, हाउ यू आर थिंकिंग टू रिप्लेस किचन को? आप रिप्लेस करना चाहते हैं शुगर से हनी, इट्स प्योर, तो आप कैसे मेजर्स, क्या मेजर्स ले रहे हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए? अभी तक तो जितना आप देख रहे हैं, हम लोगों को जितना मार्केट के बारे में पता है, लोगों को ना एजुकेशन ही नहीं है हनी के बारे में। क्यों एजुकेशन नहीं? क्योंकि सिर्फ इंडिया भर में 369 फ्लावर्स पे बीज जो हैं हनी कलेक्ट करती हैं, उसमें से भी 269 रेयर फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया में होते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। लोगों से बात करोगे तो लोग बोलेंगे शायद तो मधुमक्खी बनाती है, फूल थोड़ी बनाते हैं। बट लोगों को उसके लिए एजुकेट करना कि नहीं, अलग अलग तरह का हनी भी होता है, उसमें से 15 टाइप्स के हनी पर हम काम कर रहे हैं और हम खुद ही बी कीपिंग कराते हैं। तो जो भी हनी बन रहा है वो हमारे सामने बन रहा है। उसकी प्योरिटी के लिए हम बी फार्म्स जो ऑर्गेनिकली नहीं, जो नॉर्मली नेचुरली जैसे फार्म्स क्रिएट होते हैं वो फार्म्स क्रिएट कराते हैं, उस पर बी बॉक्सेस को प्लेस कराते हैं, हाइबिनेशंस पे छोड़ते हैं और बिना बी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि सबसे पहला बेनिफिशियरी किसी भी बिजनेस का नेचर होता है। तो मेरे नेचर से कनेक्टेड बीज हैं, तो बीज को किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और फिर जो हनी आता है वो लैब टेस्ट होता है, उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है, उसके बाद ही उसको जो है क्लाइंट तक पहुंचाया जाता है, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसमें हम किसी तरह का एडिड कलर, एडिड प्रिजर्वेटिव, एडिड फ्लेवर जिसे कहते हैं वो इन्फ्यूज़ नहीं करते हैं। जो नेचुरली नेक्टर बी ने लिया है और हमको दिया है, हम उसको सिर्फ वन टाइम फ़िल्टर, जिसमें मैनुअल फ़िल्टर्स हम उसे कहते हैं, बग्स और किसी तरह का कचरा या कुछ आ रहा है उसको फ़िल्टर करके बी बॉक्सेस से निकाल करके हम उसे जार्स में प्योर करके क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। रॉ हनी, इट्स अ रॉ एंड प्योर हनी, ये ऑर्गेनिक नहीं है। हनी का भी अलग अलग कैटेगरीज होता है, जिसमें हम रॉ एंड प्योर हनी की कैटेगरी में बात कर रहे हैं। जो डायरेक्ट फ्रॉम फार्म, जो हमारा लोगो भी है और जो हमारी एक पंच लाइन भी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और जब क्लाइंट उसको टेस्ट करता है तो उसको खुद से पता चलता है
अलग तरह के हनी और इस तरह के हनी में क्या डिफरेंस है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बड़ी होती है। हनी की एक तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसे किसी तरह का प्रिजर्वेटिव या किसी तरह के प्रोसेस में लेकर चले जाते हो तो फिर वो डिटोरेट होने लगता है। हम वो प्रोसेस तक उसको लेकर ही नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट बी हाइव से निकाल कर जार में पोर करके दे रहे हैं और हम कह रहे हैं सिर्फ एफएसएसआई का नॉर्म है कि एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको जितना लॉन्ग रखोगे, जितने टाइम तक आप इसे रख सकते हो, इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी बढ़ रही है और ये एक तरह से जो आप अमृत कह रहे थे वो अमृत बन जाता है। काफ़ी सारी मेडिसिन्स में ये काम आता है और लोग जो जितने भी एंशंट आप उठाकर देखेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में, उसमें आपको पता चलेगा एज्ड हनी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम इसकी प्योरिटी को और इसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको बनाए रखें। And what measures like bee population को भी और sustainability, ये भी एक है कि sustain कैसे? सस्टेनेबिलिटी को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि और बी पॉपुलेशन, बिकॉज मेरा बेनिफिशरी ही बी है मेरे बिजनेस का, हम टेम नहीं कर सकते किसी भी नेचुरल फिनोमिना को। ये जो फ्लोरा फ्लोना जो बने हुए हैं हम इसको टेम नहीं कर सकते। बी का इंस्टिंक्ट है कि उसको हनी कलेक्ट करना ही है, हम सिर्फ उसको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करा कर देते हैं, एक माहौल बना कर देते हैं, डोम क्रिएट करके, बी फार्म्स लगा करके कि आप वहाँ से हनी कलेक्ट करो। तो 90 to 99% ये रहता है कि बी वहीं से नेक्टर लेकर आती है। और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो मैं बात कर रही हूँ, बी बॉक्सेस अपने आप में एक इतना अच्छा प्रोसेस है जिसमें हाइव्स को नहीं तोड़ना पड़ रहा है, किसी तरह का धुआं नहीं करना पड़ रहा है, बीज को मार नहीं रहे हैं, उसको अपने आप से वो बी हाइव छोड़कर जाती है जब बढ़ जाता है और उसके बाद वो दूसरे हाइव पर जाकर के अपना कलेक्ट करने लगती है। रानी बी जो होती है वो अपने आप ही अपनी कॉलोनी को लेकर के शिफ्ट हो जाती है। सिर्फ सिंपल स्विच से या लीवर से हम हनी जो है वो जार्स में और कंटेनर्स में पोर करके रख लेते हैं। और ये हनी, क्योंकि हर हनी अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से होता है, क्योंकि जैसे जैसे नेचुरली फूल उगेंगे, कलियाँ आएंगी, तभी उस पर वो बैठेंगे, तो वो हम कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा करके रखते हैं ताकि उसे आगे काम मिले। और क्योंकि अभी प्लास्टिक बैन है तो हम भी ग्लास जार्स में या स्टील जार्स में प्रोवाइड कराते हैं कि आप रीयूजेबल है, आप इनको दोबारा काम में ले सकते हो। हम क्लाइंट को भी ये प्रमोट करते हैं कि अगर आप हमें खाली जार दोगे तो आपको जो है नेक्स्ट जार जो है वो एक अच्छी साइकिल में और प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस क्लाइंट के पास जा रहा है उससे हमें जार वापस मिले। तो नेचर को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, अपनी तरफ से हम सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पुश कर रहे हैं। मतलब आपने हर कॉर्नर पे वर्क करा है to the nature, helping the nature, even you are helping the farmers also. हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इकोसिस्टम है, ये एक सप्लाई चेन का पार्ट है। तो अगर हमें हनी मिल रहा है तो उन्हें बाकी का क्रॉप मिल रहा है, बाकी की चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं। तो हम एम्फेसाइज करते हैं फार्मर्स को भी कि आप किसी तरह का केमिकल नहीं यूज़ करो, किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करो, जो नेचुरली ग्रो हो रहा है उसको नेचुरली ग्रो होने दो और उसके बाद जो आफ्टर है वो आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिस पे काम करते हैं कि नॉर्मल फार्मर्स अलग होते हैं और जो बी कीपिंग के फार्मर्स होते हैं वो अपना यार्ड या अपना फार्म अलग तरीके से लगाते हैं। तो उनके पास भी एक स्किल डेवलपमेंट का काम मिलता है और 12 महीने का काम होता है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए लोगों को फार्मिंग में मिलता है, उससे हट के 12 महीने का काम बढ़ता है कि हाँ ये क्रॉप मुझको लगानी है, इस प्लांटेशन तक लेकर आना है, अब इसके बाद ये हटाने के बाद सेकंड फ्लावर का जो टाइम रहेगा पोलिनेशन का वहाँ तक लेकर आना है। तो एक सिस्टम बनता चला जाता है, ये पहले से बनता हुआ सिस्टम है, बस हम इस सिस्टम का एक पार्ट बन के इसको और अच्छे से कैसे चैनलाइज कर सकते हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं। मतलब सिस्टम में आप रहेगा तो इट्स नेसेसरी टू टीच देम, टू गिव देम ट्रेनिंग ऑल्सो कि फार्मर्स हैं, हो सकता है क्योंकि बहुत फार्मर्स नहीं करते हैं बी कीपिंग, तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है उन लोगों को। ट्रेनिंग मतलब फार्मर्स को ट्रेनिंग के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो फार्म उसमें रखते हैं, उनका लाइजनिंग बी कीपर्स के साथ होना चाहिए। जो मेजर काम होता है वो बी कीपर्स का होता है, उनको तो उन्होंने अपना फार्म क्रिएट कर दिया, उन्हें सिर्फ इस चीज़ के लिए रेडी होना होता है कि कई क्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी से पक जाती हैं, कईयों में पोलिनेशन एक लंबे समय तक रहता है, तो वो अपनी फार्म को उस पोलिनेशन के टाइम से बी कीपिंग के टाइम तक के लिए अगर स्पेयर करने के लिए रेडी हैं तो आप उनके साथ लाइजनिंग कर सकते हो और आगे काम ले सकते हो। जैसे हम बात करते हैं तुलसी हनी के बारे में, तो तुलसी हम नेचुरली घर में भी लगाते हैं, तो जब उसमें मंजरी आने लगती है उसके बाद पौधा सूखने लगता है और वो उसके बाद वो पौधा ख़त्म हो जाता है, तो घर वाले कहते हैं जैसे मंजरी आ रही है काट दो, तो ताकि उसका जो उसको जो फूड मिलता है वो उसको मिलता रहे, वो ग्रो करता रहे।
तुलसी हनी बनाने पर हर बार नया फार्म लगाना पड़ता है, हर बार नया वेजिटेशन होता है। आप एक क्रॉप के ऊपर दोबारा पोलिनेशन नहीं करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें वो मंजरी से फूल निकलने तक और उस फूलों से नेक्टर कलेक्ट करने तक वो फार्म को सस्टेन रखना होता है। तो जो फार्मर तुलसी का फार्म लगाएगा उसको इस बात के लिए प्रिपेयर रहना होगा कि हाँ, मुझे इसका फ्लावर और उसका ग्रीन लीफ नहीं मिलेगा, उसके बाद का वुड और उसके बाद का जो उसका रूट्स है जिसका वो काम में ले सकता है, वो उसको उस तरह से काम मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है जो हर बार एक नए 6 मंथ साइकिल के साथ फार्मर को और बी कीपर्स को और बी प्रोड्यूसर को, जो हनी प्रोड्यूसर है, इन तीनों को एक कंबाइन लाइजनिंग के साथ इसको करना होता है। प्रीति, इस जर्नी में कहीं आपको चैलेंजेस आए होंगे, तो आप हाउ यू आर फेसिंग दोस चैलेंजेस? चैलेंजेस तो रहे, क्योंकि बी कीपिंग एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है। इस तरह का हनी के बिज़नेस के अंदर किसी तरह की फ़ीमेल का पीपी नहीं है। तो हाँ, मुझे फार्मर्स के बीच जाने पर, बी कीपर्स के साथ एसोसिएट करने पर इसमें चैलेंज आए, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत वेलकमिंग वे में मुझे मेरा वेलकम किया कि हाँ, आप आओ, आप सीखो, हम सिखाते हैं। अरे वाह बहन जी, आप आए हो, हमें लगता नहीं था औरतें ये काम करना चाहती हैं, तो बचती हैं। क्योंकि बीज के साथ किसी हर चीज़ के साथ उसके अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं। अगर हमें हनी मिल रहा है तो साथ में स्टिंग्स भी हैं, साथ में वेनम भी है, साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अकोमोडेट करती है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आप अगर उन चैलेंजेस के लिए रेडी हो तो वो सोसाइटी भी आपको वेलकम करती है। तो उस फेज़ में तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिला कि मुझे किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं मिला। मार्केट में आने के बाद कॉम्पिटिटिवनेस जिसे हम कहते हैं वो लोगों के अंदर है, क्योंकि एक तो अनएजुकेटेड थे, अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को। जब मैंने 2017 में ये काम स्टार्ट किया और मैंने लोगों को बताया कि हम डिफरेंट फ्लावर्स पे बी कीपिंग करा के हनी ले रहे हैं, तो लोगों को पहले तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसे कैसे दे रहे हो, आप तुलसी का अर्क डाल रहे होंगे, आप सनफ्लावर का अर्क डाल रहे होंगे। नहीं, कि हमने नेचुरली कराया है। तब लोगों को धीरे धीरे एजुकेट होने लगा कि अच्छा, ये जो एक टाइप का हनी मिल रहा है, इसके अलावा भी कई सारे तरह के हनी हो सकते हैं जिनका अपना जो है एक मेडिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, एक फ्लेवर हो सकता है, उसका एक यूज़ हो सकता है। ये लोगों को समझाने में टाइम लगा। इसके लिए हमने सोशल कैंपेन स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, जिसे हमने नाम दिया से नो टू शुगर, जहाँ हम लोगों को पर्सनलाइज्ड कोचिंग जैसा कह सकते हो, काउंसलिंग जैसा कह सकते हो, कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है हम उसे पर्सनलाइज्ड ग्रूम कर रहे हैं कि आप सर ये वाला नहीं, ये वाला हनी लीजिए, आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा ठीक है, आपको किस तरह की बीमारी के लिए चाहिए, या आप किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ के लिए रेमेडी ढूंढ रहे हैं हनी के लिए, उसके लिए हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ा। तो ये चैलेंजेस आए, बट हाँ, जो भी क्लाइंट हमसे आकर जुड़ा वो आज तक प्योर हनी से जुड़ा हुआ है, वो प्योर हनी का ही हनी यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि हाँ, सिर्फ मुझे हनी नहीं मिल रहा है, इसके साथ मुझे कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं मेरे हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए, मेरे टेस्ट बर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए, मेरी जो सबकी जो एक मीठे की क्रेविंग होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स हमने यूज़ किए। तो सिर्फ हम हनी तक ही नहीं रुके, हमने हनी के साथ खुद भी एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे हनी नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करें जिससे हम बच्चों को भी शहद की तरफ प्रमोट कर सकें। तो हमने हनी कैंडीज़ बनाई, बट दैट राजस्थान का वेदर, इवन इंडिया का वेदर, क्योंकि इतना फ्लक्चुएटिंग है, और ये अच्छी भी बात है कि गर्मी, सर्दी, बरसात, हमको सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। तो वो कैंडीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न तक ही रह पा रही थी, तो वो उसकी बहुत अच्छी डिमांड थी, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था वो। पर हमने उसको स्विच किया हनी चॉकलेट्स पर। हमने हनी मेड, नॉट हनी फिल्ड, कैरमलाइज नहीं किया, किसी तरह का इन्फ्यूजन नहीं किया, हमने कोको और हनी को मिक्स करके हनी चॉकलेट बॉल्स बनाए, जो हमारा एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का भी एक सेगमेंट है। लोगों को अच्छा लगा, उसकी रेंज हम मार्केट में अंदर लेकर आए। प्लस फिर और एक सेगमेंट आया कि क्योंकि कस्टमर तो एक ही है बट कंज्यूमर पूरी फैमिली है, अब उस फैमिली के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, तो सबको कैसे उसमें इंगेज किया जा सके। तो किसी को हेल्थ इशू के लिए चाहिए तो सिर्फ आप हनी लेमन वाटर लो, किसी को स्वीट टूथ को कंप्लीट करना है तो हमने हनी चॉकलेट बनाया, आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो हमने हनी प्राश, हनी च्यवनप्राश बनाया, किसी को आफ्टर माउथ फ्रेशनर चाहिए तो हमने हनी माउथ फ्रेशनर बनाया। तो जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती गई वैसे वैसे प्रोडक्ट की बकेट बनती चली गई, और आज एक कंप्लीट हमारे पास 11+ प्रोडक्ट्स हैं, जो एक हनी प्लस हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज हमारे पास कंप्लीट है, जो हम मार्केट में बेच रहे हैं और लोग हमसे खरीद रहे हैं। So you need to keep on analyzing the things to understand the customers. Customers को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, अब ये जो आपने जो बोला था कि लोगों को ये लगता होगा कि ये फ्लेवर्ड है, पर ये एक्चुअली फ्लेवर्ड नहीं है, क्योंकि ये बी का तरीका है कि वो जिस फ्लावर में जाएगी उसका वो टेस्ट उसी हनी में उस तरह से मिक्स हो जाएगा।
तो ये जनरली लोगों को नॉर्मल ही हनी मिलता है, तो मतलब फिर वो कौन से फ्लावर्स से होता है? वो डिफरेंट फ्लावर का सेग्रीगेटेड नहीं मिलता है, जहाँ हनी मिला उन्होंने बल्क परचेज कर लिया, हाँ, सबको आपस में मिक्स कर दिया और उसको एक प्रोसेस पर लेकर जाते हैं जिसमें हनी में अपने आप में एक ह्यूमिडिटी होती है, एक तरह की, जैसे गन्ने का ग्लास का जूस बनता है तो उसके ऊपर फोम आ जाता है, ऐसे जब हनी बीज हाइव से निकाल कर इकट्ठा किया जाता है तो उसके ऊपर भी एक फोम आ जाता है। वो फोमिंग हटाने के लिए या तो नेचुरली आप उसको वेट करो कि वो अपने आप से सन ड्राई हो या उसका वो ह्यूमिड निकल जाए, या आप उसको प्रोसेस कर दो। जब आप उसको प्रोसेस करते हो तो वो भी लिक्विडेट होकर के हनी के अंदर चला जाता है, विच इज़ नॉट गुड। तो वो एक प्रोसेस होता है जो बाकी सारे जो हनी कंपनीज यूज़ करती हैं, जो बल्क में बेच रही हैं, सस्ता बेच रही हैं, वो सब तरफ से अकोमोडेट कर लेती है, एक्स से, वाई से, जेड से, जहाँ जहाँ से हनी मिल रहा है वहाँ से लिया, उसकी वो प्रोसेसिंग करी, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले कि उसको सस्टेन किया कराया जा सकता है 24 मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए, और फिर उसको मार्केट में दे दिया। और एक लिमिट के बाद सबको पता होता है कि इसका क्वांटिटी में कहाँ चला जाता है। जो डायरेक्ट रॉ हनी होता है वो वेट करते हैं उस फोमिंग को डाइल्यूट होने के लिए, और उससे उसका जो मेडिकल इनरिचमेंट होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो पानी तो चला जाता है लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो हनी के अंदर ही रह जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। बाकी लोगों को एजुकेट करने के लिए इन्फ्यूजन्स नहीं है या किसी तरह का इसमें फ्लेवर नहीं है, वो आप सेल्फ टेस्ट है कि आप, क्योंकि आजकल सब कुछ गूगल के ज़माने में है, तो हम लोगों को कहते हैं पहले आप गूगल कर आइए, अपनी तरफ से जितने भी आपको क्वालिटी टेस्ट करने हैं आप वो टेस्ट कर लीजिए, अब वो सुनिए जो हम बता रहे हैं, बिकॉज हमने इस चीज़ पे रिसर्च करी है। मैं खुद सर्टिफाइड DNYS मैंने कर रखा है नेचुरोपैथी के कोर्स के अंदर, तो मुझे पता है कि किस हनी में क्या एलिमेंट है और किसको क्या जो है बताना चाहिए या भेजना चाहिए। उस पर हम लोगों ने काम किया और लोगों को बताया कि आप अलग अलग तरह का हनी लो, उसकी मेडिकल प्रॉपर्टी को जो है फेस करो या एक्सपीरियंस करो, आपको खुद एक्सपीरियंस करके पता चलेगा कि हाँ मैं ये हनी इतने टाइम तक ले रहा हूँ और मुझे हेल्प मिल रही है। आयुर्वेद में एक फ्रेज़ है, 21 दिन में आपकी बॉडी जो है टेस्ट बर्ड को पकड़ती है, 30 डेज़ के अंदर आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है, और 90 डेज़ में आपकी जो जिस एलिमेंट को आप नेचुरल एलिमेंट को ले रहे हो आपकी बॉडी उसके साथ कंबाइन हो जाती है और फिर जो आप रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिलते हैं। तो मैं सभी क्लाइंट्स को या जो तो मेरे कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, हम सबको यही कहते हैं कि आप कोई भी हनी लो लेकिन आप उसको टाइम दो, क्योंकि नेचुरली हील होने में टाइम लगता है। ये एलोपैथिक नहीं है कि लिया और सर दर्द दूर हो गया। 3 मंथ्स तक तो एटलीस्ट दे नीड टू बिलीव यू, फिर उसके बाद जो परफेक्ट रिव्यू आता है दैट हेल्प्स टू सस्टेन एंड इवन टू गेट द मोर कस्टमर्स। लोगों को पता ही तब चलने लगा कि अच्छा मुझे पोलन एलर्जीज हैं, मुझे मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, मुझे सार थ्रोट हो जाता है, मैं पसीने में आया तो मैंने पानी पी लिया तो मुझे गला ख़राब हो गया, मेरा पेट स्टमक बहुत अपसेट रहता है, मुझे बहुत बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब आपस में कोरिलेटेड है। लेकिन जैसे आप इस पोलन, क्योंकि हमारे आसपास इतने फूल हैं, इतने पोलन्स हैं, हमको पता ही नहीं चलता हम कितने ब्रीथ कर रहे हैं। आपको कौन सा पोलन इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, ये सेग्रीगेशन में भी हमने बहुत लोगों को हेल्प करी। तो लोगों को पता चला हाँ मुझे हनी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक्स पोलन से प्रॉब्लम है, तो मुझे ये पोलन का नहीं लेना चाहिए, आई विल स्विच विद दिस वन। और इसके लिए हम कम एजुकेटेड हैं, लेकिन हमसे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाइए लोग काफ़ी एजुकेटेड है इस चीज़ को लेकर के। लोग कॉफ़ी में कॉफ़ी हनी को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, दे स्प्रेड्स में वो चेरी हनी स्प्रेड करना प्रेफर करते हैं कि हमें जैम नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो स्विच कर रहे हैं। हम अब उनसे सीख करके वापस हमारी एंशिएंट दुनिया में वापस जा रहे हैं, जहाँ से शुरुआत हुई अब हमको वहीं वापस आना। हमारे लिए तो भगवान का फूड था ये, हम इसे देव भोजन कहते थे। अब उस देव भोजन को वापस हमारे भोजन में कैसे लेकर आना है, ये एक जर्नी है जो हम जी रहे हैं। पंचामृत में भी हनी का है, इवन जब बच्चा बॉर्न होता है तब भी उसको पहले हनी छटाते हैं, तो मतलब वो एक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी वैल्यू है। प्रीति, आप इस पूरी जर्नी में अलोन और यू आर विद समवन, पार्टनरशिप है या कंपनी, हाउ यू आर मैनेजिंग दिस? इन 2017 जब मैंने स्टार्ट किया था तो एज अ प्रोप्राइटरी फर्म स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद माई हस्बैंड, बिकॉज उनका एक विजन मेरे साथ मैच कर रहा था। बट उस टाइम पे मैं कम्प्लीटली अकेली थी जब मैं ये मार्केट में कर रही थी, या फार्म से लेकर के इसे एंड प्रोडक्ट तक कैसे लेकर आना है, उसमें मैंने काम किया। इन 2019 एंड में मुझे लगा कि अब मैं अकेले से नहीं कर सकती हूँ और मुझे मेरे साथ पार्टनर्स होने चाहिए। सो मैंने मेरे को फाउंडर ढूंढे
और उनका और मेरा विज़न एक ही दिशा में काम किया। शुभम डांगी एक इनसाइड एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के थ्रू मेरे हस्बैंड की कंपनी में आए थे। एज अ प्रोजेक्ट उन्होंने प्योर हनी को ज्वाइन किया एंड इन 2022 हमने हमारी प्रोप्राइटरी फर्म को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हनी मॉन्क वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया एंड नाउ ही वाज नॉट ओनली अ को फाउंडर्स ऑफ डायरेक्टर इन माय कंपनी। सो मेरे हस्बैंड, शुभम एंड मी, हम तीनों का विजन सेम ही है कि हमें प्योर हनी को कहाँ लेकर जाना है। सबसे पहला जो हमने इसके लिए गोल सोच रखा है वो है कि हमें इसे एज अ ब्रांड एक स्टैब्लिश करना है कि लोग जाने कि प्योर हनी हब एक ब्रांड है जो डिफरेंट हनी बेस्ड फ्लेवर्स के अंदर या हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है। प्लस इसके लिए हमने फ्यूचर प्लान्स में फ्रेंचाइजीज के बारे में भी बात कर रखा है कि ना सिर्फ हम जयपुर राजस्थान में रहें बल्कि पैन इंडिया इसके आउटलेट्स हों, ओन कस्टमाइज आउटलेट। जो एक पहला आउटलेट हमने राजा पार्क में ओपन भी कर लिया है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टोर है वो, जहाँ पे सिर्फ हनी मिलता है और हनी से बने हुए बेवरेजेस और हनी से बने हुए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इट्स अ यूनिक थिंग फॉर अस कि हमारे लिए भी एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था ये कि सिर्फ हनी को लेकर के एक रिटेल स्टोर खोलना जहाँ पे लोग सिर्फ हनी के बारे में जाने। तो ये एक मीडियम बन गया लोगों को अवेयर करने का भी, और एक ये मीडियम बन गया अपने आप में एक डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का भी। इसी तरह के और स्टोर्स की हमने प्लानिंग कर रखी है। तो अभी सिर्फ जयपुर से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम राजस्थान से बाहर निकल करके और भी पैन इंडिया और इवन इसे ग्लोबल ब्रांड बनाने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसी से एसोसिएट होकर के मैंने जर्मनी का इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ था, हर एंड नाउ करके, मैंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया था एंड आई एम द वन जिसे उन्होंने अपने हर ईयर में 3 इयर्स का उनका ये प्रोग्राम था, मैं 3 साल उनके साथ थी। आई एम द ओनली बिजनेस जिन्होंने उनके साथ 3 साल तक पूरा काम किया है। उन्होंने मुझे प्रमोट किया ओवर ईयर, हालांकि उसमें 100+ स्टार्टअप्स थे, बट दे थिंक कि नहीं ये कुछ है जिसे आगे तक लेकर जाना चाहिए, इनोवेटिव है ये। उसके बाद उन लोगों ने हमें प्रमोट किया विद जर्मनी का ही एक इंक्यूबेशन हब है जहाँ जकार्ता में, वहाँ पे भी उन लोगों ने हमें प्रमोट किया। 10 एंटरप्रेन्योर्स या 10 बिजनेसेस आप कह सकते हैं इंडिया से जो सेलेक्ट हुए थे, उसमें प्योर हनी हब भी एक था। FMCG की कैटेगरी में अकेला सिर्फ प्योर हनी हब था जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंक्यूबेशन हब के टाइम पे। ये हुआ था लॉकडाउन सेकंड के टाइम पे, तो वो लोग भी काफ़ी सारे इस चीज़ को लेकर के थे कि वाओ इंडिया में भी इस तरह का हनी, इस जर्मनी हनी। हम जब उनसे बात कर रहे थे अकासिया के लिए, नहीं इट्स ओनली अवेलेबल इन जर्मनी ओनली, नहीं इंडिया में इससे ज़्यादा टाइप के मिलते हैं। वहाँ तो पोलिनेशन एक डिफरेंट उसमें है, यहाँ पर तो पूरा एक अपने आप में एक अबंडेंस है, यहाँ पे तो पूरा वर्ल्ड है, आप आओ एक्सप्लोर करो। तो कई सारा एजुकेशन मुझे वहाँ से मिला, उन लोगों को हमसे मिला। इसी फील्ड में जो मैं काम कर रही हूँ लोगों को रिकॉग्नाइज हुआ, तो विमेनोमीटर करके एक फोरम है, उन लोगों ने हमें बेस्ट प्रोडक्ट के लिए अवार्ड दिया। कोवी एक फोरम है जो इसी तरह के स्टार्टअप्स एंड SMEs में काम करता है, उसने भी हमें हमारी बेस्ट सर्विसेज बिकॉज जो हम डिलीवरीज दे रहे हैं उसके लिए एंड द बेस्ट प्रोडक्ट उन्होंने हमें फेलिसिटेट किया। इसके अलावा जर्मनी जो इंक्यूबेशन हब हम वहाँ गए, वहाँ पर एक लोकल कंपटीशन हुआ था जिसका मुझे अभी परसों ही पता चला कि उसका भी एक रिजल्ट आया एंड प्योर हनी वॉन दैट प्लेस कि उसने वहाँ पर उसे सिक्योर किया है FMCG कैटेगरी के अंदर। ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट लिसनिंग कि मतलब यू आर बीन अवॉर्डेड और आपके जो एफर्ट्स आपने दी है वो रिजल्ट्स आए। हाँ, वो आप कह सकते हैं। हाँ, अब टाइम अप्स एंड डाउन्स हर बिजनेस में आते हैं। हमने कोविड को भी फेस किया, हम उससे निकल कर आए, फिर दोबारा कोविड आया, हम फिर उससे निकल कर आए, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है, अब वो मेरी टीम मेरे हस्बैंड प्लस शुभम, उन्होंने वो हाथ पकड़े रखा। आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, आप अकेले नहीं चल सकते, काफिला बनाना है, आपको कुछ करना है तो साथ वालों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। हाँ, उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और आज जहाँ पर भी हूँ या जो भी कर रही हूँ या जो भी फ्यूचर्स गोल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो बैक एंड सपोर्ट है कि मुझे पता है कि ये लोग साथ में हैं, इनका विजन मेरे विजन से मिला हुआ है, तो हम ज़रूर कुछ अच्छा कर लेंगे और शायद हो सकता है आने वाले कुछ ही सालों में एज अ ब्रांड हम आपको ग्लोबली भी मिल जाएं। नहीं, दैट इज़ रियल विशिंग यू कि आप बना ग्लोबली हो, क्योंकि आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ज़रूरी है और प्योर लेवल पे और रॉ लेवल पर हो, वो इट्स ब्लेसिंग। तो प्रीति,
योर वर्क इज़ रियल ब्लेसिंग टू द कंट्री। मैं आज ये कहूँगी कि वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम प्रीति भटनागर से आज मिले और यहाँ पर प्योर हनी हब के बारे में हमने एक जर्नी को सुना और देखा। इट इज़ रियली दैट जर्नी जिसको हमको समझना चाहिए कि एक इंसान को कितना रिसर्च करना पड़ता है, लोगों का साथ लेना पड़ता है, और फिर जब आप डट कर रहते हो तो यू आर इन द सीन, आप दुनिया को दिखते हो। एंड टॉकिंग अबाउट द हनी, शहद, जो कि सच में आज वो चीज़ है जो हम सबको हमारे हर घर में हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, हमको स्टार्ट करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।